इसमें हम लोग को क्या बताना है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। इकाई अंक बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। अगर इस कैसे बनाएंगे देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल देगा ना तो हम लोग करना क्या है, जो इकाई अंक है ना इकाई अंक को जोड़ेंगे। इकाई अंक कौन हो गया, शून्य। इकाई अंक कौन हो गया, शून्य। इकाई अंक 1 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। इकाई अंक 5 हो गया। तो इसको जोड़िए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, अब 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। अब 10 में इकाई अंक कितना हो गया, 0, अर्थात यूनिट डिजिट हम लोग का कितना हो गया, यूनिट डिजिट बराबर हो गया, यूनिट डिजिट 0 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना। ये पूरी संख्या को नहीं जोड़ना है, ये जो लाइन बाय लाइन है ये सभी संख्या को जोड़ के नहीं बताना है। जो यूनिट डिजिट हम लोग को निकालना है तो यूनिट डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे और जो संख्या आएगा अगर मान लीजिए उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। जो पहला नंबर सवाल आप लोगों को बताया समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, जैसे दूसरा नंबर सवाल यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना हम लोग को, यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे मान लीजिए अभी जोड़े में हम लोग चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 975 676 प्लस का जाएगा 245 प्लस 374 प्लस 769। अब इसमें बताना हम लोग को यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। क्या बताना हम लोग को, यूनिट डिजिट। तो इसमें हम लोग को यूनिट डिजिट बताना है ना, तो ये नहीं जो पूरी संख्या को जोड़ना है, नहीं, जो यूनिट डिजिट है इकाई अंक है उसी को जोड़ेंगे। यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है, 6 है। इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इसी को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9। जोड़िए, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 और 5 29। 29 में अभी यूनिट डिजिट कितना हो गया, 34 में। 29 में यूनिट डिजिट हम लोग का हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना हो गया हम लोग का, 9 हो गया। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9 हो गया। फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं। कितना कितना है, 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 से 24 5 29। अब 29 में बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम लोग का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, 9 हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। यूनिट डिजिट निकालना आप लोग को समझ में आ गया। ये प्लस में है, अगर गुणा में रहेगा तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्लस वाला गुणा वाला जानते हैं। अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। घटा वाला, चलिए घटा वाला भी बता देता हूँ, माइनस वाला बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 76 है, 76 में 76 माइनस 24, 76 माइनस 24। अब इसमें हम लोग को यूनिट डिजिट बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। तो हम लोग करना क्या है कि 6 में से 4 को घटा दीजिए। 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हम लोग का यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 4 गया तो 2 और 7 में से 2 गया तो 5 और 52 में यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2, अर्थात इकाई अंक हम लोग का कितना हो गया, 2। समझ में आप लोग को आ गया ना। प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, गुणा में रहेगा, किसी में भी रहेगा, अगर पूछ देगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो अब आप लोग यूनिट डिजिट निकाल दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर गुणा में रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए गुणा वाला आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए 75 गुने 64 गुने कितना हो गया, 32। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड यूनिट डिजिट। क्या निकालना हम लोग को, फाइंड यूनिट डिजिट। क्या निकालना हम लोग को, फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, देखिए 75 गुना 64 गुना 32 है ना।
तो हम लोग यूनिट डिजिट से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? यूनिट डिजिट से। जैसे 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, यानी 5 गुना 4 गुना 2, 4 पचे 20 और दूना 40। अब 40 में यूनिट डिजिट कितना हो गया? 40 में यूनिट डिजिट 0, अर्थात यूनिट डिजिट बराबर हम लोग का इकाई अंक बराबर कितना हो गया? इकाई अंक 0 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? प्लस में रहेगा या गुणा में रहेगा या माइनस में रहेगा, तो आप लोग को यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा। समझ में आया ना आप लोग को? यूनिट डिजिट बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग को देख लेना है कि तो हाँ प्लस में है या गुणा में है या माइनस में है। अगर प्लस में रहेगा तो यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो इकाई अंक वाली संख्या को जोड़ेंगे। अब उसमें जो इकाई अंक पर आएगा, इकाई अंक के स्थान पर आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। माइनस में रहेगा तो घटा के लाएंगे, अगर गुणा में रहेगा तो गुणा करके लाएंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन आप लोग को एक एक करके सब चीज मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यूनिट डिजिट समझ में आप लोग को आ रहा है ना? यूनिट डिजिट बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। चलिए अगला एक सवाल देता हूँ, आप लोग बताइए कितना है? 31 कितना? 31 गुना 36 गुना 37 गुना 46 गुना 49, कितना है? 49 है। 31 37 36, 31 36 37 46 कितना? 89 है, ठीक है। कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड यूनिट डिजिट। क्या निकालना हम लोग को? फाइंड यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना हम लोग को? यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। इकाई अंक निकालना है ना हम लोग को। निकालना क्या हम लोग को? इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालना है ना। देखिए इकाई अंक निकालना कैसे निकालेंगे? देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 31 गुना 36 गुना 37 गुना 46 गुना 89 लिख दिए। अब इस इकाई अंक निकालना है, तो जो जो इकाई अंक है ना, इकाई में इकाई से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा 1 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 9। अब गुना कीजिए, 9 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 छक्के 54। अब 54 में इकाई अंक कितना हो गया? 4। अब 4 में 7 से गुना कीजिए, तो 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौका 28। 28 में अब कितना से 6 से गुना करेंगे तो 8 छक्के 48। अब 48 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो 48 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 48 में यूनिट डिजिट 48 में यूनिट डिजिट हम लोग का कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट बराबर कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आप लोग को आ गया? ठीक है, कितना आ जाएगा? देखिए एक बार फिर से हम आप लोग को एक बार जांच करके फिर से एक बार और आप लोग को बता देता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा, चलिए मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ। गुना करेंगे हम लोग 9 में 6 से, 9 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 छक्के 54, 54 हो गया। अब 54 में फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 28 हो गया। 28 का यूनिट डिजिट 8। अब 8 में हम लोग 6 से गुना करेंगे। 8 में किससे? 6 से। 8 में हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 छक्के 48। तो 48 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8। 48 का यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये सवाल समझ में आप लोग को आ गया ना? चलिए एक सवाल देता हूँ, आप लोग बना के दिखाइए। तो एक सवाल देता हूँ, बना के दिखाइए। 76 गुना 32 गुना 46 गुना
92 गुना 32। इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट बताइए। आप लोग को 1 मिनट का समय दिया हूँ, आप लोग बना के दिखाइए। हो गया, बन गया। देखिए कैसे होगा, क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना हम लोग को, यूनिट डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, 76 गुना 32 गुना 46 गुना 92 गुना 32, है ना। आप लोग एग्जाम में, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछेगा तो क्वेश्चन को मत लिखिएगा, डायरेक्ट गुणा करके आंसर करके बढ़ जाना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में गुना करना है। यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। इसका कितना है, 2 है। इसका कितना है, 6 है। इसका कितना है, 2 है। इसका कितना है, 2 है। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 6 के 24, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4। अब 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना कीजिए, यहाँ पे 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। अब 8 में 6 से गुना करेंगे, 8 में 6 से, तो 8 से कितना हो जाएगा, 48। तो 48 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 48 का यूनिट डिजिट। 48 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, यूनिट डिजिट समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए एक सवाल देता हूँ, एक और सवाल आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल और देता हूँ, आप लोग बना के दिखाइए। यूनिट डिजिट बताना उसका कितना सवाल है। देखिए लिखा है 167 गुना, क्वेश्चन नंबर 2 साल का है तो तीसरा चौथा लिख, दूसरा लिखता हूँ 81 83 गुना 497 गुने 839 गुना 167, 235 111 235 111 और फिर गुना 111 गुना 10 39 फिर गुना 10 39 गुना 251 563। अब इसमें बताना है, क्या निकालना हम लोग का, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्या निकालना हम लोग का, फाइंड यूनिट डिजिट। हम लोग को इकाई अंक बताना है। क्या बताना हम लोग का, इकाई अंक, फाइंड यूनिट डिजिट। क्या बताना हम लोग का, फाइंड यूनिट डिजिट। अब इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। आप लोग बताइए इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। कितना लिखा है, 167 गुने 2183 फिर गुने 497 गुना फिर 839 और फिर गुना 235 फिर गुना 111 फिर गुना 239 फिर गुना 251 और गुना 563, है ना। अब इसमें हम लोग को इकाई अंक बताना है। तो देखिए इकाई अंक बताने के लिए जो इकाई स्थान पर है ना उसमें गुना करेंगे, यानी 1 में 3 से, फिर 3 में 9 से, तो गुना करते चलेंगे। यहाँ पे कितना है, 7 है तो 7 गुना, यहाँ पे कितना है 3 गुना, यहाँ पे कितना है 7 है, फिर गुना यहाँ पे कितना है 9 है, फिर गुना यहाँ पे कितना है 5 है, और फिर यहाँ पे 1 है, और फिर गुणा यहाँ पे कितना है 9 है, और फिर यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे कितना है 3 है ना। देखिए अब यहाँ पे इसमें हम लोग गुना करेंगे तो गुना करते रह जाएंगे, इकाई अंक लाने के लिए गुना करते रह जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट जो इकाई अंक है इकाई स्थान पर ना उसी को हम लोग उसी में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, इकाई अंक निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 में 7 से गुना कीजिए, 3 7 21 हो गया। अब 21 में इकाई अंक कितना हो गया 7,
अब 7 में 1 से गुना कर देंगे तो ये गुना 7, तो 7 में गुना करेंगे तो 7 हो गया। अब 7 में किस से 9 से गुना करेंगे तो 7 63। अब 63 में इकाई अंक कितना हो गया 3। अब 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15। अब 15 में इकाई अंक कितना हो गया 5। अब 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब फिर क्या करेंगे, अब 5 में 9 से गुना करेंगे, 5 में 9 से गुना करेंगे 9 पचे 45। अब 45 में इकाई अंक कितना गया 5। अब 5 में किससे गुना कर देंगे 3 से, यानी 5 गुना 3 तो 3 पचे 15। अब 15 में इकाई अंक कितना हो गया हम लोग का, 15 में इकाई अंक कितना हो गया 5, अर्थात यूनिट डिजिट हम लोग का कितना हो गया, यूनिट डिजिट बराबर हो गया हम लोग का, यूनिट डिजिट हो गया 5। यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ कितना हो जाएगा, यानी 5 गुने 3 बराबर 15। और 15 में इकाई अंक कितना हो गया, यूनिट डिजिट बराबर कितना हो गया 5 हो गया। बात समझ में आप लोग को आ गया ना। अगर ऐसा सवाल देगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना। ऐसा सवाल अगर पूछ देगा आप लोग से एग्जाम में तो आप लोग बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यूनिट डिजिट आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यूनिट डिजिट समझ में आया होगा। आप लोग को एक सवाल देता हूँ, आप लोग उसको बना के लेके आइएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पर, ठीक है। एक सवाल आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग उसको बना के लेके आइएगा, ठीक। एक सवाल दे देता हूँ, आप लोग उसको बना के लेके आइएगा। HW में लिख देता हूँ, आप लोग बना के लेके आइएगा। कितना हो गया 786 गुने 263 गुने 667 गुने 197 गुने कितना 945 गुने 638 गुने 149, ठीक है।